हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 26 करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़, हार्ड वर्क हैज़ नो सब्सटीट्यूट। कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इफ़ यू वांट सक्सेस यू हैव टू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। हम डीपी कंसेप्ट्स में क्या क्या कर रहे थे। अभी हमारा ये चल रहा था ना, स्ट्रिंग बेस्ड डीपी चल रहा था। और स्ट्रिंग बेस्ड डीपी में हम स्पेशली पैलिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। और उसके लिए हमने बहुत मस्त सा एक ब्लूप्रिंट सीखा था और उसी ब्लूप्रिंट से क्वेश्चंस बनाते आ रहे थे। तो हमने ये क्वेश्चंस कर लिया था, पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस। आज एक और प्रॉब्लम बनाते हैं जो सेम इसी ब्लूप्रिंट से बनेगा। पैलिंड्रोमिक रिलेटेड ही डीपी प्रॉब्लम है स्ट्रिंग का। देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है और सेम वही करेंगे। पहले रिकर्शन मेमोराइजेशन समझेंगे, उसके बाद बॉटम अप बनाएंगे अपने वही ब्लूप्रिंट से जो अभी तक हम करते आ रहे थे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम इंसर्शन स्टेप्स टू मेक अ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। ठीक है, हार्ड मार्क्ड है बट आई एम 100% श्योर कि बहुत ईजी लगने लगेगा आपको ये। ठीक है, इट्स अ गारंटी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है। Given a string s, in one step you can insert any character at any index of the string. ठीक है, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू मेक एस अ पैलिंड्रोम। एक गिवन स्ट्रिंग होगा, आप एक स्टेप में एक कैरेक्टर किसी भी इंडेक्स में डाल सकते हो उस स्ट्रिंग के, और आपको मिनिमम ऐसे कितने स्टेप्स करने पड़ेंगे कि वो एस पैलिंड्रोम बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं। हम जैसे मान लेते हैं मेरा ये एग्जाम्पल है, तो इसमें कितने कैरेक्टर डाला जाए कि वो पैलिंड्रोम बन जाए। तो पैलिंड्रोम का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये वाला कैरेक्टर इस कैरेक्टर के बराबर होगा, है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं ये आपका पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम दिख रहा है आपको, क्योंकि देखो पीछे से फ्रंट से स्ट्रिंग को पढ़ो या तो बैक से पढ़ो, एक ही कहलाएगा। ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कैरेक्टर मान लेते हैं आई यहाँ पर, जे यहाँ पर, दोनों इक्वल होगा। फिर आई यहाँ पर आया, जे यहाँ पर, ये भी इक्वल होगा, है ना। मतलब हर कैरेक्टर आगे से और पीछे से इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी देखो, ये आयत कैरेक्टर यहाँ, जेद कैरेक्टर मान लेते हैं आपने यहाँ रखा, तो ये और ये इक्वल है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उस चलो इक्वल है, चलो बढ़िया बात है। इसके बाद देखो यहाँ बी और यहाँ डी है ना। तो अब यहाँ पर आप एक काम ये कर सकते हो कि आपने यहाँ पर डी ऐड कर दिया, तो देखो एम मैच कर गया, एम मैच कर गया, डी मैच कर गया, डी मैच कर गया। उसके बाद यहाँ पर आप बी ऐड कर सकते हो, तो देखो बी मैच कर गया, बी मैच कर गया। ठीक है, फिर से देखो अब स्ट्रिंग को, अब देखो हमने दो कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर डी कर दिया, यहाँ पर बी कर दिया। तो देखो हमारा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन चुका है, एम एम डी डी बी बी ए। ये तो सेंटर वाला कैरेक्टर है, ये तो एक ही बार आएगा। ठीक है, तो देखो अब ये पैलिंड्रोम बन गया। आपको कितना कैरेक्टर इंसर्ट करना पड़ा? सिर्फ दो कैरेक्टर इंसर्ट करना पड़ा, एक डी और एक बी। तो आंसर इसीलिए आपका 2 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्यों ये डीपी का प्रॉब्लम है। और डीपी का प्रॉब्लम है तो इसका रिकर्शन और मेमोराइजेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है अपने एक वीडियो में। देखो मैंने वीडियो बना रखा है इस प्रॉब्लम पे, मिनिमम इंसर्शन स्टेप्स टू मेक अ स्ट्रिंग पैलिंड्रोम, लीड कोड नंबर 1312। हार्ड नहीं, बहुत ईजी तरीके से मैंने इसको समझा दिया था। ठीक है, तो मैंने इस प्रॉब्लम का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पर आपको वाई दिस इज़ अ डीपी प्रॉब्लम, किसी के मन में क्यों आया कि ये डीपी का प्रॉब्लम है, वो मैंने अच्छे से समझाया है। और रिकर्शन और मेमोराइजेशन मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेके रिवाइज करवा दूंगा, रिकैप करवा दूंगा। ठीक है, कि किस तरह हमने रिकर्शन मेमोराइजेशन का कोड लिखा था। ठीक है, तो मैंने ना एक डिफरेंट एग्जांपल लिया है, ये वाला एग्जांपल लिया है, ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि रिकर्शन मेमोराइजेशन काम कैसे करेगा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, पैलिंड्रोम चेक करना है ना आपको। ठीक है, तो आप ऑब्वियस है, हम हर बार की तरह पैलिंड्रोम के लिए एक पॉइंटर यहाँ एक पॉइंटर यहाँ रखते हैं हम लोग हमेशा चेक करने के लिए। अगर दोनों इक्वल है तो कोई कैरेक्टर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों मैच कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो आयत कैरेक्टर और जेद कैरेक्टर ऑलरेडी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, रिमेनिंग कैरेक्टर्स को देखेंगे। इसका मतलब अब i+1 और j-1 कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं वापस से इसको लिख देता हूँ, एम बी डी डी एम। हमने अभी i+1 और j-1 कर दिया ना, तो i यहाँ आ गया और j यहाँ आ चुका है। ठीक है, अभी देखना, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो आयत कैरेक्टर और जेद कैरेक्टर इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो मैं यहाँ पर एक डी इंसर्ट कर दूँ और जे को बोलूँ देख भाई तेरा कैरेक्टर यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया है, तू आगे बढ़ जा।
आगे बढ़ जा सो दैट ये बी के लिए कोई बी मिल जाए यहाँ पर मैच होने के लिए आगे, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये है, मतलब ये ऑप्शन को अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो कुछ ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ कि आई को वही रहने दो क्योंकि अभी बी तो मिला नहीं ना, लेकिन मैंने डी के लिए यहाँ पर एक करेक्टर इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो जे तो मैच कर गया, जे का करेक्टर है डी और ये मैच कर जाएगा तो डी ऑब्वियस है, जे तो आगे बढ़ जाएगा ना, जे माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो आई कॉमा जे माइनस वन मैंने ट्राई किया और आई कॉमा जे माइनस वन का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक करेक्टर इंसर्ट कर दिया, जेथ करेक्टर के लिए एक मैचिंग करेक्टर इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। ओके, रियल में इंसर्ट नहीं करेंगे, मतलब मुझे तो बस काउंट निकालना कितने इंसर्शन चाहिए, तो मैं बस यहाँ पर 1 प्लस करके रख लूँगा कि एक इंसर्ट मैंने किया है, ठीक है। तो इंसर्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये केस में देखते हैं आई और जे कहाँ पर होगा, एम बी डी डी एम, और यहाँ पर आई यहीं पर है, ठीक है, लेकिन जे यहाँ पर आ चुका है ना। आई यहीं पर था और जे माइनस वन मैंने कर दिया था, ठीक है। अब दूसरा केस एक और क्या हो सकता है कि मैंने यहाँ पर बी को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और आई को बोला देख भाई तेरा कैरेक्टर बी था ना, हमें बी तो मिला नहीं था तो मैंने तेरे लिए यहाँ पर बी इंसर्ट कर दिया, तो आई बोलेगा ठीक है मैं मैच कर चुका हूँ क्योंकि मैंने एक बी इंसर्ट कर दिया उसके लिए, तो आई आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने इस केस में आई प्लस वन कर दिया, आई प्लस वन कर दिया, जे वही का वही खड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं 1 प्लस कर लिख दूंगा कि हाँ मैंने एक करेक्टर इंसर्ट किया है, इस बार मैंने यहाँ पर बी इंसर्ट किया था। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इस बार मेरा आई और जे कहाँ होगा वो देख लेते हैं, एम बी डी डी एम है ना, ओके। तो आई प्लस वन किया था ना, तो आई यहाँ पर आ गया और जे यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस ब्रांच को देखते हैं वापस से। यहाँ पर देखो आई एथ और जेथ कटर इक्वल नहीं है, फिर से मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं आई कॉमा जे माइनस वन करूँ या तो आई प्लस वन कॉमा जे कर दूँ। आई कॉमा जे माइनस वन मतलब कि जे को मैंने यहाँ मूव कर दिया, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ मैंने डी इंसर्ट कर दिया इसके लिए, क्योंकि ये तो मैच कर नहीं रहा था, तो डी इंसर्ट कर दिया तो जे आगे बढ़ सकता है। तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, बी डी डी एम था, और यहाँ पर आई और जे कहाँ आ जाएगा, आई यही पर था ना, आई बी में ही रह जाएगा, और जे माइनस वन करेंगे तो जे यहीं पर आ जाएगा, है ना। आई इज इक्वल टू जे पर आ चुका है, ठीक है। और दूसरे केस में मैंने क्या बोला कि भाई आई प्लस वन कर दो, एम बी डी डी एम है, ठीक है। अगर आई प्लस वन करेंगे तो आई यहाँ पर आ जाएगा और जे यहीं पर था ऑलरेडी, ठीक है। ओके, तो इस केस में मैंने क्या किया होगा, मैंने आई प्लस वन कर दिया, मतलब यहाँ पर मैंने डी ऐड कर दिया होगा, तभी आई को मैंने यहाँ पर मैंने बी ऐड कर दिया होगा, तभी मैंने आई को बोल दिया कि तुम बढ़ जाओ, तुम्हारे लिए बी एक इंसर्ट कर दिया है। तो इस केस में भी एक कैरेक्टर इंसर्ट किया, इस केस में भी एक कैरेक्टर इंसर्ट किया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पर देखो आई इज इक्वल टू जे हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब दोनों कैरेक्टर सेम है तो कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, अपना आराम से आई प्लस वन और जे माइनस वन कर दूंगा। यहाँ पर भी देखो आई इज इक्वल टू जे है, तो मैं क्या करूँगा, आई प्लस वन जे माइनस वन कर दूंगा। अब देखो आई प्लस वन जे माइनस वन करोगे तो अब क्या होगा, आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा, इधर भी आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा, है ना, क्योंकि आई आगे भाग जाएगा, जे पीछे भाग जाएगा। तो अब वैसे इसका मतलब क्या होगा, हमने सारे कैरेक्टर एग्जॉस्ट कर दिए हैं, तो अब हमें कोई कैरेक्टर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 0 रिटर्न कर दूंगा कि यहाँ पर हमें कोई कैरेक्टर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ओके, अब इस बात को भी पूरा मैं इलाबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो आई और जेथ कैरेक्टर दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, तो हमें कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, आई प्लस वन और जे प्लस वन कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम बी डी डी एम, यहाँ पर आई इधर आ जाएगा और जे इधर आ जाएगा। अब देखो आई ग्रेटर देन जे हो गया, मतलब इनवैलिड केस है, मतलब सारे कैरेक्टर हमने देख लिए हैं, अब हमें कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब सारे पाथ को देखते हैं कि कहाँ पर कितना इंसर्शन करना पड़ा। देखो यहाँ पर तो 0 इंसर्शन करना पड़ा, ठीक है, तो ये 0 रिटर्न करेगा और ये भी 0 रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर देखो 1 प्लस था ना, ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 0 दैट इज़ लेफ्ट साइड से 1 इंसर्शन करना पड़ा, राइट साइड में 1 इंसर्शन करना पड़ा, दोनों में से जो मिनिमम होगा मैं उसी को रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो 1,1 में मिनिमम 1 है तो इसने 1 रिटर्न कर दिया, और यहाँ पर ऑलरेडी एक और करेक्टर मैंने इंसर्ट किया था, तो 1
प्लस 1 दैट इज़ 2। तो यहाँ पर 2 इंसर्शन करना पड़ा लेफ़्ट साइड में अगर मैं गया तो, ठीक है। और यहाँ पर देखो राइट साइड में 0, यहाँ पर नो इंसर्शन, यहाँ पर +1 है ना, यहाँ से 0 +1 दैट इज़ यहाँ पर 1 इंसर्शन करना पड़ा हमें सिर्फ। इन दोनों में से मिनिमम कौन है? 1 है, तो ऑब्वियस है, मतलब मुझे सिर्फ एक इंसर्शन करना पड़ा। इन दोनों में से मिनिमम कौन है? 2 और 1 में से मिनिमम कौन है? 1 मिनिमम है, तो मैंने 1 रिटर्न किया ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, बस 1 रिटर्न कर देंगे और क्या। मतलब हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहिए जिससे ये पैलिंड्रोम बन सकता है। और वो एक कैरेक्टर कौन सा था? सिंपली हम बस एक बी इंसर्ट कर देते तो पैलिंड्रोम बन जाता। कहाँ पर? यहाँ पर देखो, इधर है ना, याद करो इस पाथ में वहीं पर तो हम लोग गए थे ना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, ये पैलिंड्रोम कैसे है, ये एम मैच कर गया, ये सॉरी बी यहाँ नहीं इंसर्ट करते थे, सॉरी बी यहाँ इंसर्ट करते हैं, तो ये बी और ये बी मैच कर गया, फिर ये डी और ये डी मैच कर गया। देखो पैलिंड्रोम बन गया। सिर्फ एक कैरेक्टर इंसर्ट करना पड़ा, और वो कैरेक्टर कौन सा था? ये वाला था, ये बी जो मैंने इंसर्ट किया, जो कि इस पाथ में किया था मैंने, ठीक है। तो सारे पाथ हम एक्सप्लोर करेंगे और हमेशा मिनिमम उठाएंगे, जहाँ से मिनिमम मुझे इंसर्शन करना पड़े। तो इसी की मदद से हमने बड़े आसानी से अपना रिकर्शन और मेमोराइजेशन का कोड लिखा था। तो ये वीडियो ज़रूर से देख लेना, यहाँ पर मैंने रिकर्शन और मेमोराइजेशन का कोड भी लिखा है। वो कोड अभी मैं आपको दिखा दूंगा, खाली दोबारा लिखूंगा नहीं, उसके लिए तो ये वीडियो है ही, बस 16 मिनट का वीडियो है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। बट अब हम लोग आते हैं अपने बॉटम अप पे, ठीक है, जो कि हमारा किससे बनाएंगे? वही अपना फेवरेट ब्लूप्रिंट से बनाएंगे, क्योंकि ये पैलिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलो बॉटम अप पर आते हैं। तो चलो अब आते हैं अपने बॉटम अप पे, यानी कि ब्लूप्रिंट पे। बट उससे पहले मैं आपको एक बार रिकर्शन मेमोराइजेशन का कोड दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सा कोड था। आई और जे इंडेक्स याद है यूज़ करते थे हम लोग। अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो गया, मतलब हमने सारे कैरेक्टर एग्जॉस्ट कर लिए, सारे कैरेक्टर मैच कर लिए, देख लिया हमने, तो रिटर्न 0 कर देंगे। 0 का मतलब क्या हुआ कि अब कोई कैरेक्टर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंसर्शन ही तो निकाल रहे हैं कि कितना इंसर्शन करना है। तो यहाँ 0 का मतलब क्या हुआ कि अब कोई कैरेक्टर इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि स्ट्रिंग ही खत्म हो चुका है, ठीक है। ये तो मेमोराइजेशन का पार्ट है, इसको छोड़ो। यहाँ पर देखो कि अगर ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल है, तो मतलब हमें कुछ इंसर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप कुछ मत करो, i+1 कर दो और j-1 कर दो, आगे बढ़ जाओ, नो इंसर्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन अगर ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल नहीं है, इसका तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं i को रहने दूँ और j-1 कर दूँ, या तो i+1 कर दूँ और j को वहीं पर रहने दूँ, ठीक है। और 1+ का मतलब क्या हुआ कि एक कैरेक्टर इंसर्ट कर रहे हैं दोनों के केस में। मतलब ये एक्चुअली में ये लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। दिस इज़ नथिंग, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दूँ तो याद करो मैंने क्या बोला था कि एक बार मैं i को रहने दूंगा और j-1 कर दूंगा, ठीक है, या फिर एक बार मैं i+1 करूँगा और j को रहने दूंगा। दोनों केस में याद है आप एक कैरेक्टर ऐड करते थे, 1+ इसमें भी करते थे और 1+ इसमें भी करते थे, क्योंकि दोनों केस में आप एक कैरेक्टर ऐड कर ही रहे थे। इन दोनों में से जो मिनिमम मिल जाता था, है ना, तो इन दोनों में 1 कॉमन है ना, 1+ कॉमन है, तो 1 को बाहर हटा सकते हो, 1 को बाहर हटा दो, 1+ मिनिमम ऑफ ऐसे कर दो 1, क्योंकि दोनों में प्लस होगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि बाहर मैंने 1 को लिख दिया, मिनिमम ऑफ ये 2 केसेस i, j-1 या i+1, j। ये तो बड़ा सिंपल सा रिकर्शन और मेमोराइजेशन का कोड है, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है और ऑलरेडी आप बना भी सकते हो इसको बड़े आसानी से, ठीक है। अब देखो अपने आते हैं उसी ब्लूप्रिंट पर, बट ब्लूप्रिंट से पहले याद करो हम लोग हमेशा डीपी में स्टेट डिफाइन करते थे, बॉटम अप अप्रोच में स्टेट डिफाइन कर लेते थे। यहाँ पर सिंस देखो 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो हमारा जो बॉटम अप डीपी होगा वो भी 2D अरे का होगा, 2D इंडेक्स मतलब 2D अरे होगा i, j। अब देखो ध्यान दो, स्टेट डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो स्टेट डिफाइन का मतलब क्या होता है कि Tij किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, हमें क्या निकालना था, मिनिमम इंसर्शन निकालना था। तो Tij का पता है इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम इंसर्शन टू मेक स्ट्रिंग, जो आपको इनपुट है i से लेकर j तक के इंडेक्स का जो भी स्ट्रिंग है उसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए मिनिमम कितना इंसर्शन करना पड़ेगा, वो Tij में स्टोर्ड होगा, ठीक है। मिनिमम इंसर्शन टू मेक Sij अ पैलिंड्रोम, यही तो प्रॉब्लम में पूछा था, तो मैंने वही स्टेट भी डिफाइन कर दिया। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब अपने वही ब्लूप्रिंट पर आ जाते हैं। ब्लूप्रिंट पे आने से पहले आप एक बात बताओ, जब आप 2D अरे इसका बनाओगे, ठीक है, जब आप 2D अरे इसका बनाओगे तो एक मान लेते हैं ऐसा कुछ है 0 1 2 3 0 1 2 3। तो याद करो ब्लूप्रिंट वाला जो मेरा ये ब्लूप्रिंट है ना,
ये वही ब्लूप्रिंट वाला मैं आपको बता रहा हूँ। तो याद करो, इससे पहले हमने जितना भी ब्लूप्रिंट वाला सॉल्व किया है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते थे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता था, इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट, जैसे इसको देखो, इसकी बात करते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से लेकर 0 तक के सबस्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हमारा एग्जांपल क्या था, MBDDM ना, MBDDM हमारा कुछ ये एग्जांपल था ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0,0 मतलब ये M से M के सबस्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सिर्फ M को रिप्रेजेंट कर रहा है, MBDDM। ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो 0 से लेकर 0 तक के सबस्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बात बता मेरे भाई कि क्या ये पैलिंड्रोम है? डेफिनेटली पैलिंड्रोम है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है तो कितना इंसर्शन की ज़रूरत पड़ेगा कैरेक्टर का? घंटा, 0 इंसर्शन करना पड़ेगा भाई। एक कैरेक्टर जो है ये तो पैलिंड्रोम ही होता है, तो क्या इंसर्ट करोगे इसमें? कुछ नहीं इंसर्ट करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ठीक है। सिमिलरली 1 से लेकर 1 तक का इंडेक्स का जो सबस्ट्रिंग होगा, मतलब ये वाला, ठीक है, ये भी खुद में पैलिंड्रोम है, तो नो इंसर्शन इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली 2 से 2, सिमिलरली 3 से 3, सिमिलरली 4 से 4 एंड सो ऑन। मतलब इस केस में हमारा जो ये प्रॉब्लम है, इसमें मिनिमम इंसर्शन निकालना था, तो हमारा जो डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू है यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जो हमने ब्लूप्रिंट को यूज़ करके ये जो प्रॉब्लम्स बनाए थे, ये सब प्रॉब्लम बनाए थे, आपको याद होगा उसमें ना हमने डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 रखी थी, क्योंकि 1 ही बनता है उसमें ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर 1 ही भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टेट जिस तरह डिफाइन किया है, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि हमें इंसर्शन निकालना है ना। तो यहाँ पर कोई इंसर्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक कैरेक्टर जो है वो खुद में पैलिंड्रोम है, एक कैरेक्टर का जो भी सबस्ट्रिंग है, ठीक है। ओके, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वही पुराना ब्लूप्रिंट वाले कोड में आते हैं। याद करो, ब्लूप्रिंट वाला जो कोड था ना, एग्जैक्टली वही कोड अभी मैं लिखने जा रहा हूँ अभी, ओके। तो आपको ब्लूप्रिंट वाला कोड याद होगा अच्छे से, याद करो, मैं फिर से लिख के आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इतनी बार लिखा कि मुझे याद हो गया ये। फॉर इंट, याद करो, लेंथ के लिए निकालते थे, L इज इक्वल टू 2 के लिए निकालते थे, क्योंकि L इज इक्वल टू 1, मतलब एक लेंथ का जितना भी पैलिंड्रोम है, मैंने तो उसका ऑलरेडी आंसर यहाँ निकाल दिया, ये रहा। ये एक लेंथ का पैलिंड्रोम जो है ना, इसमें कोई इंसर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, ठीक है। हमें लेंथ इज इक्वल टू 2, लेंथ इज इक्वल टू 3, लेंथ इज इक्वल टू 4, उन लोगों को देखना है ना, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 2, L लेस देन इक्वल टू N, लेंथ इतना जा सकता है मैक्सिमम, L प्लस प्लस, ठीक है। अब लेंथ इज इक्वल टू 2 के लिए मैं फॉर लूप लिखूँगा, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, I इज़ लेस देन N माइनस L प्लस 1। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि ये कैसे निकालता हूँ मैं, ठीक है। अभी भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अभी मान लेते हैं आपको नहीं पता कि क्या होगा कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर I प्लस प्लस तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर I 0 पर खड़ा है और जो सबस्ट्रिंग की मैं बात कर रहा हूँ उसका लेंथ 2 है, तो J कहाँ पर खड़ा होगा? I प्लस L माइनस 1। भाई देखो, तो यहाँ पर मान लेते कोई स्ट्रिंग है ABCD है, I यहाँ पर खड़ा है, 0 पर खड़ा है, और लेंथ 2 है। लेंथ 2 मतलब ये एक लेंथ, ये 2 लेंथ, तो J कहाँ पर खड़ा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पर खड़ा होगा। तो कैसे निकाला मैंने J को? I में L को ऐड किया, मतलब 0, I 0 पर था, प्लस L 2 था, 2 हो गया, उसमें -1 कर दो, ठीक है। तो देखो J मैंने निकाल लिया, ओके। तो इसी को बस मैं लिख देता हूँ कि I प्लस L माइनस 1 जो है ना, ठीक है, इट शुड बी, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, I प्लस L माइनस 1 जो है ना, इट शुड बी लेस देन N। ऑब्वियस है J एक वैलिड इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को मैं मॉडिफाई करके ऐसे लिखता हूँ, बस L को उधर भेज दो और 1 को भी उधर भेज दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I इज़ लेस देन N माइनस L प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो J भी हमने निकाल लिया है, I भी हमने निकाल लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब याद करो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। अब वो लॉजिक आप यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो कि अगर ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल है, ये देखो, इफ़ s ऑफ I इज इक्वल टू s ऑफ j है, तब याद करो क्या करते थे, हमें कोई कैरेक्टर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं सिंपली आराम से T I, J का आंसर निकाल सकता हूँ। अभी क्या हो जाएगा,
याद करो क्या करते थे, देख लो यहाँ पर आराम से पता चल जाएगा। i+1 और j-1 के लिए आंसर निकाल लेते थे, ठीक है। मतलब सॉल्व कर लेते थे i+1 और j-1 के लिए। सॉल्व की जगह बस यहाँ पर t लिख दो, है ना, और i+1 j-1 से आंसर निकाल लो। j-1 के लिए जो आंसर होगा वही i, j के लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि ith कटर और jth कटर तो इक्वल है ना, तो कोई इंसर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ लिख देता हूँ नो इंसर्शन, क्योंकि ऑलरेडी वो करेक्टर इक्वल है, ठीक है। अब आ जाते हैं एल्स पे, ठीक है। एल्स का मतलब क्या हुआ कि वो दोनों करेक्टर इक्वल नहीं थे, तो उस केस में मैंने आपको अभी सिखाया कि टी ऑफ i, j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस मिनिमम ऑफ, याद करो, सॉल्व i, j-1, सॉल्व i+1, j। तो सॉल्व की जगह t लिखा, i, j-1 या फिर t ऑफ i+1, j। बताओ इसमें क्या हार्ड था? हार्ड मार्क कर रखा है इस प्रॉब्लम को। एक बार सीख गए तो आराम से आप ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर लूप यहाँ पर एंड हुआ और ये वाला फॉर लूप यहाँ पर एंड हुआ। तो देख रहे हो ये वाला जो फॉर लूप है आपको तो रटा जाना चाहिए। ये वाला फॉर लूप हमने कितनी बार लिख लिया इसको। सेम फॉर लूप, वही ब्लूप्रिंट वाला फॉर लूप है जो हमने इनमें यूज़ किया था, इसमें इसमें इसमें। सेम फॉर लूप यहाँ भी यूज़ कर लिया क्योंकि ये भी पैलिंड्रोम रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है भाई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² है। क्लियर कट दिख रहा है? यहाँ पर L n तक गया है और I भी यहाँ n तक जाएगा, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्सीमेटली O ऑफ n² है वर्स्ट केस में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख गया होगा वो भी O ऑफ n² ही है, क्योंकि आपने T जो लिया है वो 2 डायमेंशन का है ना। जो T आपने लिया है वो 2 डायमेंशन का है। ये रहा, ये T था ना आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा जाए तो ब्लूप्रिंट वाला कोड लिखना बड़ा आसान हो गया अब हमारे लिए, है ना। पैलिंड्रोम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है अगर डीपी का, तो बड़ा आसानी से हम ये वाला फॉर लूप लिख के रेडी रह सकते हैं। ये जो फॉर लूप मैंने आपको लिखना अब सिखा दिया है ये वाला, है ना, बड़े आसानी से हम लोग लिख सकते हैं अब इसको। बस आपको मतलब पता होना चाहिए हर चीज़ का, है ना। यहाँ पर टी ऑफ i, j का मैंने मतलब क्या बताया आपको, जो आपको प्रॉब्लम से पूछा जा रहा है। प्रॉब्लम में आपको क्या पूछा जा रहा है कि मिनिमम इंसर्शन कितना करना है, तो T_i_j का मैंने डिफिनेशन वैसे ही निकाल दिया कि मिनिमम इंसर्शन करना पड़ेगा जब किसका S_i से j तक की सबस्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाने का। लेकिन आपसे अल्टीमेटली पूछा क्या गया है, पूरा S आपको दे दिया गया है, इसमें कितना इंसर्शन करना पड़ेगा कि ये पैलिंड्रोम बन जाए। और ये S जो है ये किस इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है, ख़त्म किस इंडेक्स पर हुआ है, n-1 पे ख़त्म हुआ है। तो अब वैसे इसका आंसर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, T ऑफ 0, n-1 से पूछ लूँगा। इसमें जो भी वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होगा। तो अंत में मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न T ऑफ 0 से n-1। अब देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम इंसर्शन टू मेक स्ट्रिंग S 0 से लेकर n-1, मतलब इंटायर स्ट्रिंग हो गया ना एक्चुअली में। इंडेक्स नंबर 0 से n-1 मतलब इंटायर स्ट्रिंग हो गया, मतलब मिनिमम इंसर्शन टू मेक दिस इंटायर स्ट्रिंग अ पैलिंड्रोम। वही तो पूछा गया था प्रॉब्लम में, तो इसीलिए मैंने रिटर्न देखो ये किया है T 0, n-1, है ना। तो देखा जाए तो हमने ब्लूप्रिंट वाला कोड यूज़ किया है, डेफिनेटली किया है, बस हमने यहाँ स्टेट डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। तो ये दिमाग हमें लगाना पड़ेगा कि स्टेट डिफिनेशन हमारा क्या होना चाहिए। बड़ा सिंपल स्टेट डिफिनेशन था, जो प्रॉब्लम में पूछा गया वही स्टेट डिफिनेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने n डिफाइन कर दिया s डॉट लेंथ के, और हमें DP अरे लेना था 2D अरे ना, 2D अरे ले लिया मैंने, T n क्रॉस n का ना, n वेक्टर ऑफ इंट n, ठीक है। ओके, अब इसका मैं स्टेट डिफाइन कर देता हूँ कि T ऑफ i, j का मतलब क्या होगा, मिनिमम इंसर्शन टू मेक S i से लेकर j तक के इंडेक्स का स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम, ओके। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, मतलब T ऑफ 0 0, T ऑफ 1 1 टिल T ऑफ n-1, n-1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एक कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर के सबस्ट्रिंग है, और वो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, तो मतलब पैलिंड्रोम है तो कुछ इंसर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप एक फॉर लूप लिख सकते हो, i = 0, i <n, i ++ T ऑफ i, i को 0 कर दो। बट 0 फिल क्यों कर रहे हो, ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट ना वेक्टर में 0 ही फिल होता है, तो यहाँ कॉमा देके 0 लिखोगे तब भी काम बन जाएगा, नहीं भी लिखोगे तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी
बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही फिल होता है ना वेक्टर में, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं भरा, बस फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। इसका मतलब है कि ऑलरेडी सारे सेल में 0 वैल्यू भरा हुआ है, ठीक है। अब अपना वही पुराना घिसा पिटा ब्लूप्रिंट जो हमने सीखा है, इंट l इज इक्वल टू 2, l इज लेस देन इक्वल टू n लेंथ दे रखा है l प्लस प्लस, ठीक है। इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i इज लेस देन n माइनस l प्लस 1 i प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। और अगर आपको i पता है और उसका लेंथ कितना है उस सबस्ट्रिंग का वो पता है, तब तो j आराम से निकाल सकते हो, i प्लस l माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब तो बहुत पूरा वही सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको i और j पता है ना, बस आपको क्या चेक करना है कि अगर वो दोनों इक्वल है ना, तो ऑल नो नीड टू इंसर्ट एनी करेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है। तो टी ऑफ आई कॉमा जे का जो आंसर होगा वही टी ऑफ आई माइनस 1 कॉमा जे आई प्लस 1 कॉमा जे माइनस 1 का होगा, क्योंकि आई और जे करेक्टर दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो टी ऑफ आई कॉमा जे का वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस मिनिमम ऑफ टी ऑफ आई कॉमा जे माइनस 1 या फिर टी ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें रिटर्न क्या करना है, हमसे पूछा क्या गया था कि पूरा स्ट्रिंग का बताना है, इंटायर स्ट्रिंग एस। तो टी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब तो आपको पता था कि ये कहाँ से कहाँ तक को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई से लेकर जे तक को। और पूरा स्ट्रिंग एस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर n-1 तक का है। तो ऑब्वियस ये बात है, मुझे यहाँ पर आई की जगह 0 भेजना पड़ेगा और n-1 भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे स्ट्रिंग का आंसर इसमें स्टोर्ड होगा इस सेल में, 0 से लेकर n-1 तक के स्ट्रिंग का, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी सबमिट होता है कि नहीं। इंडीड यस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।